हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन का दूसरा लेक्चर है। पहले के लेक्चर में हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन समझा था, उसको आज हम रिवाइज करेंगे और उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने पहले के लेक्चर में हमने समझा था कि सरल रेखा में गति ये हमारा एक पार्ट है और इसकी जो एक यूनिट है उसको बोलते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को हिंदी में बोलते हैं यांत्रिकी। ये हमारी इस यांत्रिकी की 3 शाखाएं हैं: स्थैतिक, शुद्धगतिकी, गतिज। स्थैतिक को बोलते हैं इंग्लिश में स्टैटिक्स और शुद्धगतिकी को बोलते हैं इंग्लिश में काइनेमेटिक्स, गतिज को बोलते हैं डायनेमिक्स। स्थैतिक क्या था? जिसमें हम रुकी हुई या रेस्ट में जो वस्तुएं होती हैं उन पर अध्ययन करते हैं। शुद्ध गतिकी का मतलब है केवल और केवल गति के बारे में अध्ययन करते हैं और गतिज का मतलब है जिसमें हम गति के साथ साथ कारण का भी अध्ययन करते हैं। तो आज इसका पहला टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। निर्देश तंत्र क्या है इसको समझेंगे। देखो, निर्देश तंत्र हमारा, इसकी पहले परिभाषा देखो क्या है कि निर्देश तंत्र समय के साथ किसी कण की स्थिति व्यक्त करने के लिए घड़ी सहित चयनित निर्देशांक निकाय को निर्देश तंत्र कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखो, इसका मतलब है कि ये कोई हमारी बस है, इसमें ये 2 लोग बैठे हैं और यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, व्यक्ति कोई खड़ा है यहाँ पे, वो इनको देख रहा है। क्या कर रहा है? वो इनको देख रहा है। उसे ये कैसे दिखेंगे, इस व्यक्ति को ये कैसे दिखेंगे? एक चलती हुई कोई बस है या ट्रेन है, उसमें बैठे हैं और बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति इनको देख रहा है, तो उसे ये मोशन में दिखेंगे। तो ये किसके अकॉर्डिंग है? ये इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग है। ये इनको देखेगा, ये इसको देखेगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है कि इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा कोण या आधार जिसके जरिए हम किसी बात का मूल्यांकन या उसको माप सकते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। इसकी परिभाषा क्या है? समय के साथ किसी कण की स्थिति व्यक्त करने के लिए घड़ी सहित चयनित निकाय को निर्देश तंत्र कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या बताया कि हमारा कोई ऐसा आधार या दृष्टिकोण जिसकी सहायता से हम वस्तुओं का मूल्यांकन या मापन कर सकते हैं, वो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। क्या बोलते हैं? निर्देश तंत्र कहते हैं। ठीक, अगली हेडिंग डालो, दूरी। अगली हेडिंग दूरी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझिए क्या है। देखो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस। देखो, इसकी परिभाषा क्या होगी? कोई कण या वस्तु द्वारा तय की गई कुल निकाय की दूरी, कुल निकाय के पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। परिभाषा लिखो। तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ये आसान शब्दों में हमने लिख दी परिभाषा। क्या लिखी? आसान शब्दों में। अगर इसको साइंस के हिसाब से लिखेंगे कि कोई गतिमान कण या वस्तु जो जितनी दूरी तय करती, लंबाई तय करती है, वही हमारी दूरी कहलाती है। लेकिन हमने आसान शब्दों में क्या लिखी? तय किए गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, डिस्टेंस। अब देखो, 2 व्यक्ति हैं, वो जा रहे पढ़ने। ये उनका रहा स्कूल। एक का मकान यहाँ पर है, पहले वाले व्यक्ति का मकान ये है, दूसरे वाले व्यक्ति का मकान ये है। समझो क्या है दूरी। ये तो सीधा चल के आ गया इधर। अब ये व्यक्ति जाता पहले, अब ये जाएगा इसके घर में, मान लिया इसको बुलाने गया,
फिर ये तैयार हुआ, एक यहाँ पर कोई व्यक्ति है इनका दोस्त, ये उसको बुलाने फिर जाएंगे। फिर ये होते होते गली काटते 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 फिर ये स्कूल में जाएंगे। और इस व्यक्ति के लिए एक रास्ता ये थी कि ये सीधा निकल आता और ये इधर चला जाता, लेकिन इन्होंने कितना छोटी, मान लिया ये 2 मीटर की दूरी थी, 2 मीटर चलो 1 किलोमीटर ले रहे थे, 1 किलोमीटर की दूरी थी। अब इन्होंने क्या करा, यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया, फिर इसको बुलाया, फिर इसके पास गए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ फिर इन्होंने ट्रैवल किया। लगभग ना लगभग यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 किलोमीटर है, लेकिन इन्होंने 5-6 किलोमीटर दूरी तय की। तो ये जो हमारे कुल पथ की जो लंबाई है, हमारी जो कुल पथ की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की जो इन्होंने जितना ट्रैवल किया, ये हमारी क्या कहलाएगी, दूरी। समझे, दूरी पथ की, तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। अब इसके बाद देखो, ये हमारी धनात्मक भी हो सकती, धनात्मक होती है। कैसी होती है, धनात्मक। धनात्मक दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ये एक अदिश राशि है, अदिश राशि, अदिश राशि। ये हमारी क्या है, दूरी हमेशा धनात्मक होगी। और ये हमारी अधिक राशि, कैसी राशि है, अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता, मीटर। दूरी का मात्रक क्या है, मीटर। दूरी हमारी कैसी है, धनात्मक। और स्केलर है, वेक्टर नहीं, स्केलर। पॉजिटिव, पॉजिटिव स्केलर और मीटर। दूरी धनात्मक। देखो क्या ये यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से तक यहाँ तक की घूम के आया, कुछ निगेटिव में काम किया इसने, नहीं ना। ये ट्रेवल किया, ये इसने, ये पूरा, ये इतनी तय की दूरी, तय की दूरी कभी भी निगेटिव नहीं होगी। इसके बाद अगली हेडिंग डालो, विस्थापन। दूरी कभी भी निगेटिव नहीं होगी। विस्थापन, क्या हेडिंग बताए, विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट। ये देखो हमारा क्या होता। अब देखो ये स्कूल था, ये 3 लोगों के घर थे। ये मकान था उसका, पहले वाले लड़के का, और इस दूसरे वाले का ये, तीसरे वाले का ये था। अब इन्होंने देखो क्या किया, ये पहले इसके यहाँ घर गया, फिर इसके यहाँ घर गया, फिर ये यहाँ आया। अब हमारा ये तो हो गई इसकी दूरी, पूरे पाथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। अब विस्थापन अगर इसके यहाँ से देखते तो ये हमारा शॉर्टेज जो पाथ लेंथ होती भाई हमारी क्या कहलाती, विस्थापन। ये यहाँ से यहाँ, इसके यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन, और ये इसका सीधा ये विस्थापन। दूसरी गतिमान वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। अब देखो विस्थापन हमारा हमने समझा दिया कि जो शॉर्टेज पाथ लेंथ होगा भाई हमारा क्या कहलाएगा, विस्थापन। प्रारंभिक स्थिति माइनस अंतिम स्थिति के बीच की जो दूरी होगी भाई हमारी क्या कहलाएगी, विस्थापन। इनिशियल पॉइंट माइनस फाइनल पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन में होगा भाई हमारा क्या कहलाएगा,
विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। ठीक, इतना समझ गया। अब बताओ ये क्या हो सकता है। विस्थापन हमारा देखो शून्य भी हो सकता है, धनात्मक और ऋणात्मक। ये कैसा है वेक्टर, सदिश राशि, सदिश राशि। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।